हम सब आए हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, उसके लिए मैं पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो इन आने वाले संकट में, आने वाले कष्ट में और आने वाले इन दिनों में परमेश्वर के ऊपर जो हमने जो विश्वास किया उस विश्वास में हमें मजबूत और स्थिर करने के लिए और कैसा स्थिर रहना, कैसा मजबूत रहना, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। वचन निकालेंगे इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हालेलुया। आजकल इस दुनिया में जितने भी भाई बहन विश्वासी जीवन जीते समय में और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते समय में बहुत कष्ट, बहुत कलेश, बहुत सतावट, बहुत ऐसे परेशानी आते समय में कोई उनको परिवार वाले, कोई रिश्तेदार वाले, कोई कुटुंब वाले, कोई गांव वाले या कोई गांव वाले, ऐसे सब लोग सताते समय में आज बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास से हट जाते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं और जो अपना जो विश्वास की जिंदगी को फिर से वापस दुनिया में मिला देते हैं। इसलिए जितने भाई बहन अभी प्रभु में जो विश्वास में नए आए हैं और जो पुराने हैं, उन सभी भाई बहन को प्रभु का वचन कहता है, इस दुनिया में तुम जीते समय में ये दुनिया का कलेश, ये दुनिया का जो हमारे पर जो दुनिया का जो समस्या, दुनिया का जो कलेश है, ये थोड़े दिन का है, ये थोड़े समय का, ये कलेश, ये मुसीबत, ये हमेशा रहने वाली मुसीबत नहीं है, हमेशा ये कलेश आने वाला नहीं है, हमेशा ये कष्ट नहीं रहेगा, हमेशा दुख नहीं रहेगा, हमेशा निंदा नहीं आएगी, हमेशा बदनामी नहीं आएगी। ये बदनामी, ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी, ये थोड़े समय का लिए, थोड़े दिन के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी हमारी नजर से देखते समय में हजार साल होते हैं, तो 1000 साल होते हैं, और पर 1000 साल परमेश्वर की नजर में 1000 साल एक दिन बराबर होता है। तो परमेश्वर के नजर में हम ये हमारा जो कलेश, ये हमारा ये कष्ट, दुख, परेशानी, ये आधा घंटा या आधा घंटा 15 मिनट का है, ये ज्यादा हमेशा के लिए कष्ट नहीं, थोड़ा समय के लिए। उसके बाद हम ये शरीर है, इस शरीर को हम छोड़ के चले जाएंगे। जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो हम सदा हम पिता के साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हम सदा पिता के साथ रहेंगे, अगर हम इस थोड़ा सा कष्ट आते समय में, थोड़ा सा दुख आते समय में, थोड़ी सी परेशानी आते समय, थोड़ा सा सतावट आते समय में, अरे तो हमें जो विश्वास की जो जिंदगी को हम छोड़ देंगे, हमें जो विश्वास की जिंदगी मिली, विश्वास की जिंदगी से हम भटक जाएंगे, तो हमेशा सदा रहने वाला पिता के पास और हमेशा सदा रहने वाला अनंत जीवन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आजकल क्या है, विश्वासी भाई बहन एकदम थोड़ा सा उनके सामने कोई जैसे थोड़ा सा कोई सताते समय में थोड़े से विश्वासी क्या सोचते हैं,
अरे गांव वाले बहुत सताते हैं, गांव वाले बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने प्रभु को छोड़ दिया बोलते हैं। और थोड़े लोग क्या कहते हैं, अरे प्रभु को मानता हूं तो कोई साथ ही नहीं देता, कोई परिवार वाले साथ नहीं देता, रिश्तेदार साथ नहीं देते, भाई बहन साथ नहीं देते, माता पिता साथ नहीं देते, कोई भी नहीं साथ देते हैं, इसलिए क्या करूं, प्रभु को मैंने छोड़ दिया, मैं वापस पुरानी जिंदगी जी रहा हूं करके बोलते हैं। और थोड़े लोग क्या थोड़े लोग बोलते हैं कि अरे मैं थोड़े लोग प्रभु के ऊपर जो विश्वास करके आते हैं, क्या करते हैं, इस दुनिया में जीते समय मेरे पर बहुत कष्ट था, बहुत दुख, बहुत परेशानी आती है, इसलिए भी मैं प्रभु के पास आता। फिर प्रभु के पास आने के बाद वहां भी कष्ट, निंदा, बदनामी आते समय में वो लोग भी प्रभु को छोड़ देते हैं। मतलब क्या है, इस दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं, गांव वाले के ऊपर विश्वास करके डिपेंड भरोसा होकर अपनी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी को गांव वाले के ऊपर भरोसा होकर जिंदगी जीते। थोड़े लोग हैं जो परिवार मेरा साथ देगा करके परिवार के ऊपर भरोसा करके जीवन जीते हैं। और थोड़े लोग हैं जो माता पिता भाई बहन मेरा साथ देगा करके थोड़े लोग जीवन जीते हैं। थोड़े लोग हैं जो क्या सोचते हैं, परिवार साथ दे या नहीं दे, गांव वाले साथ दे या नहीं दे, रिश्तेदार साथ दे या नहीं दे, भाई बहन साथ दे या नहीं ना दे, लेकिन मैं खुद हूँ, मैं खुद बैठा हूं ना, अभी हाथ पैर मेरे चलते हैं, हाथ पैर मेरे जब तक चलेंगे मैं अच्छा जी लूंगा, कहीं पे भी जाके मैं जिंदगी जी लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी करके ये जिंदगी जी लूंगा, कैसे भी करके इस जिंदगी को मैं निकाल लूंगा करके सोचते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में परिवार से अलग हो जाते, भाई बहन से, रिश्तेदारी से, कुटुंब से अलग होने के बाद उनको थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी बीमारी आती, तो क्या सोचते हैं, अरे मैं प्रभु यीशु मसीह को माना, प्रभु के ऊपर विश्वास करा, तो परिवार को छोड़ दिया, गांव वालों को छोड़ दिया, और रिश्तेदार को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, सबको तो मैंने छोड़ दिया, अब कम से कम इस शरीर में रहने के बाद अभी भी मुझे सुख नहीं है, अभी भी मुझे शांति नहीं, अभी भी मुझे कष्ट, बीमारी है करके क्या सोचते हैं, वो निराश होकर एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद में क्या होते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। इसलिए और थोड़े लोग 100 में से 10% लोग हैं जो किसके ऊपर उनकी जिंदगी आधारित रहती है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होती है, परमेश्वर के ऊपर आधार होती है, परमेश्वर ही के ऊपर उनकी जिंदगी स्थिर होती है। जिस प्रकार एक घर रहता, वो घर किसके ऊपर खड़ा रहता है, नींव के ऊपर, नींव के ऊपर एक घर को बनाया जाता है, और वो घर नींव के ऊपर स्थिर रहता है। अगर नींव गिर जाती है तो घर पूरा गिर जाता है। उसी प्रकार आज थोड़े लोगों की जिंदगी किसके ऊपर है, नींव के ऊपर, यानी कि आत्मिक जिंदगी नींव के ऊपर, वो नींव प्रभु यीशु मसीह है। थोड़े लोगों की जिंदगी परमेश्वर के ऊपर आधारित है, यानी कि पूरी अपनी जो जिंदगी है बची है, वो पूरी संपूर्ण जिंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंप देने वाले लोग हैं। हालेलुया। इन लोगों का विश्वास, इन लोगों का विचार कैसा है मालूम है, ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे गांव वाले साथ दे या ना दे, मेरा परिवार मुझे साथ दे या न दे, मेरा कुटुंब मेरे साथ दे या ना दे, मेरा भाई बहन मेरे साथ दे या ना दे, मेरा माता पिता मेरे साथ दे या ना दे, परमेश्वर मेरे साथ देगा करके सोचते हैं। हालेलुया। तो ऐसे सोचते समय में और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में रखकर अपनी जिंदगी को किसके हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर को। तो इनकी जिंदगी कौन संभालता, पूरी जिंदगी को परमेश्वर संभालता, पूरी जिंदगी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाती है, परमेश्वर के ऊपर आधारित हो जाती है, और इनकी पूरी जिंदगी परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। जब इनकी जिंदगी परमेश्वर संभालते समय इनको जैसे समझाने के लिए, जैसे ये चाबी है, ये समझाने के लिए भी ये चाबी है, ये किसके हाथ में आ गई है, ये मेरा हाथ में, परमेश्वर समझाने के लिए ये हाथ है, ये चाबी है, ये चाबी कहाँ पे आ गई, ये हाथ में आ गई, हाथ में आ गई। उसी प्रकार हमारी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी, पूरी हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में रखते समय हमारी जिंदगी कहाँ चली जाएगी, परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ में जाते समय में हमारी जिंदगी में जो भी कष्ट,
मुसीबत, समस्या, निंदा, बदनामी आएगा तो पहले कहाँ आएगा? परमेश्वर के ऊपर पहले कहाँ लगेगा? परमेश्वर के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं लगेगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा, परमेश्वर के ऊपर आएगा। हालेलुया। तो वैसा ही वैसा हमारी जिंदगी हमारे परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते समय में हमें हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपते समय में निंदा परमेश्वर को मिलता, बदनामी परमेश्वर को, ऐसे सब कुछ कष्ट दुख पहले परमेश्वर को मिलता, बाद में अपन को मिलता। पहले परमेश्वर को, पहले पिता परमेश्वर को, या कुछ भी निंदा आते समय परमेश्वर संभाल लेता, हमारे ऊपर नहीं आने देता। कहने का मतलब परमेश्वर को मिलता, कहने का मतलब जो कुछ हमारे ऊपर आता वो परमेश्वर संभाल लेता है, परमेश्वर उनको देखता है। परमेश्वर जिस प्रकार एक अपने बच्चों को, एक माता रहती है ना, तो बच्चों को नहलाते समय में क्या पानी गर्म करती, पानी गर्म करते समय में वो माता क्या करती है, ये पानी को पहले टेस्ट करती कि पानी ठंडा है कि गर्म है, या ज्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं तो मेरे बच्चों को जला देगा ये पानी करके पहले पानी को देखती, वो पहले अपना खुद का हाथ उस पानी के अंदर डालेगी, ये पानी कितना गर्म है। उसी प्रकार पहले जितना भी हमारे ऊपर कष्ट, ये सताव, ये मुसीबत, ये पूरा गांव में जो सताते हैं अपन को, गांव में जो परेशानी आती है, गांव वालों के द्वारा निंदा आती है, गांव वालों के द्वारा सतावट आता, गांव वालों के द्वारा पूरा अपने ऊपर कलेश आता है, तो वो पहले हमारे ऊपर नहीं आता, परमेश्वर का हम हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में रखने के कारण हम हमारे ऊपर नहीं आता, परमेश्वर के ऊपर आता है, तो हमारी जिंदगी को परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। नहीं तो अगर हम हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे तो क्या सोचेंगे? थोड़ा सा कष्ट आते समय, थोड़ा सी बीमारी आते समय, थोड़ा सा सतावट आते समय, कोई लोग बजरंग दल वाले नहीं तो आरएसएस वाले थोड़े से कुछ डराएंगे, धमकाएंगे तो बोलेंगे अरे रे आज से मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, नहीं तो आज से मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, नहीं तो अभी क्या करूं, मैं मुसीबत के कारण, दुख के कारण प्रभु को मानता था, लेकिन अब आप लोग मुझे यहाँ से गांव से भगा रहे हैं, गांव से निकाल रहे हैं, मुझे इतना सता रहे हैं, तो अभी मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, क्या करूंगा करके डर के प्रभु को छोड़ देंगे। और जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी जो अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, गांव वाले सताए या कष्ट दे या बदनाम करे या मारे या कुछ भी करे, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उनकी जिंदगी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो हम स्थिर रहेंगे, अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे तो हम गिर जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, हमारे विश्वास से हट जाएंगे, विश्वास को छोड़ देंगे और वापस पहले जैसे संसार में इधर उधर भटकते थे वैसे वापस संसार में भटक जाएंगे, दुनिया में खो जाएंगे। इसलिए हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी परमेश्वर के ऊपर आधार होना, परमेश्वर को हमारी जिंदगी सौंपना। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना 10:27। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हमारी आत्मिक जिंदगी पिता परमेश्वर के हाथ में रहेगी और पिता परमेश्वर को हमारी आत्मिक जिंदगी सौंपेंगे, तब हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में रहेगी और हमें परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। चाहे कष्ट आए, चाहे बदनामी आए,
चाहे निंदाए या गांव वाले सताए या गांव आरएसएस वाले सताए या आरएसएस वाले मारे या बजरंग दल वाले मारे, कोई भी सतावे, कुछ भी कष्ट, कुछ भी निंदा, कुछ भी आए, परमेश्वर के हाथ में रहेंगे। हम हमेशा बने रहेंगे और सदा बने रहेंगे। हालेलुया। तब अगर हमारी जिंदगी अगर परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे और हम हमारी मन मर्जी करेंगे, हमारी मर्जी के अनुसार जिएंगे, हमारी जिंदगी रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड होगी, परिवार के ऊपर डिपेंड होगी, गांव वाले के ऊपर डिपेंड होगी, या गांव वाले मुझे बचाएंगे, परिवार वाले मुझे बचाएंगे, भाई बहन मुझे बचाएंगे, नहीं तो मुझे कोई ना कोई बचाएंगे करके हमारा जो भरोसा गांव वाले के ऊपर रहेगा, परिवार के ऊपर रहेगा, या तो भाई बहन के ऊपर रहेगा, माता पिता के ऊपर जो हमारा भरोसा रहेगा ना, आखिर में यह भरोसा टूट जाएगा। हमारा साथ कोई नहीं देगा, ना तो भाई बहन हमारा साथ देंगे, ना परिवार हमारा साथ देगा, ना कुटुंब हमारा साथ देगा, और ना हमारे अगर कोई किसी भाई बहन का ज्यादा पैसे रहते तो उनका पैसे के ऊपर भरोसा रहता, किसी भाई बहन का शरीर अच्छा रहता तो अच्छा मजबूत शरीर रहता, तगड़ा शरीर रहता तो शरीर के ऊपर भरोसा रहता। आखिर में हम ये शरीर भी छोड़ के चले जाएंगे, हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारा पैसा भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारा भाई बहन भी हमारा साथ नहीं देगा। हमेशा हमारा साथ देने वाला कौन है? केवल हमारा पिता हमारा साथ देगा। हमारा पिता हमें जो बनाने वाला है, जिसने हमको बनाया है, वही हमें हमेशा साथ देगा। वो पिता परमेश्वर कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं कहता है। तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे जन्म देने वाली माता तुम्हें भूल जाएगी, तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा कुटुंब तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ और संग रहूंगा का प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सब तुम्हें भूल जाएंगे, सब तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कहता है। आज उसको पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जिंदगी सौंप देना है। तब हमारी जिंदगी सौंपते समय में हमारी जिंदगी पूरी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पिता परमेश्वर के ऊपर आधारित होगी। तो अरे गांव वाले सताएंगे, गांव वाले आरएसएस वाले सताएंगे, बजरंग दल वाले सताएंगे, और परिवार वाले सताएंगे, परिवार वाले हमको सताएंगे, पूरे कोई ना गांव वाले सब कुछ सताएंगे। समय में अपन को दुख नहीं लगेगा, क्या दिलेरी रहेगी? हमारा हौसला, हमारे दिलेरी कौन है? परमेश्वर हमारा दिलेरी, परमेश्वर हमारा हौसला, परमेश्वर हमारा भरोसा, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। जब गांव वाले या भाई बहन या रिश्तेदार सताएंगे, अरे भाई मैं तो गांव वाले बोलेंगे, तू प्रभु को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं तो अभी गांव से निकाल देंगे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोलेंगे। आपके अंदर दिलेरी क्या रहेगी? आपके अंदर हौसला क्या है? अरे मुझे गांव से निकाले ना निकाले, मुझे गांव वाले सताए या ना सताए, मुझे परिवार सताए या ना सताए, परिवार मुझे घर में रखे या ना रखे, मुझे मेरे भाई बहन मुझे घर में रखे या ना रखे, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा तो हम क्या, कोई भी सताएंगे, एकदम दिलेरी, एकदम खुशी से जिंदगी जिएंगे। नहीं तो हमारी जिंदगी थोड़ा पैसों के ऊपर विश्वास रहेगा, भाई बहन के ऊपर भरोसा रहेगा, गांव वाले के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रहेगा, नहीं तो हमारा खुद के ऊपर भरोसा रहेंगे, तो हमारे खुद के ऊपर भरोसा रहेगा, तो हमारा शरीर जब हम दुख में परेशान में रहेगा, शरीर में कुछ बीमार रहेगा, या कुछ पैसा कुछ तंगी आएगी, या गाँव वाले साथ नहीं गए, तब पूरा निराश हो जाएंगे। अरे कोई थोड़ा सा गाली निकालते, या थोड़ा सा कोई मारते समय में, या थोड़ा सा कोई सताए समय में पूरा चेहरा उतर जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। कोई भाई बहन या गांव वाले कुछ थोड़ा सा गाली निकाल देंगे, थोड़ा सा कुछ प्रभु के कारण थोड़ा सा बदनाम कर देंगे, तो पूरा चेहरा उतर जाएगा, पूरा निराश हो जाएंगे। क्या प्रभु को मानने के कारण में पूरा निराश आ जाएगा, पूरा जिंदगी निराश में रहकर जिएंगे। और जो अपनी जिंदगी प्रभु को सौंपेंगे, चाहे परिवार साथ दे न दे, भाई बहन साथ दे न दे, पैसा रहे या ना रहे, तब भी हमेशा खुशी से आनंद से रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनकी जिंदगी, क्योंकि जो प्रभु को जिंदगी सौंपेगा, उनकी जिंदगी हमेशा पिता के हाथ में रहेगी।
हालेलुया। जिस प्रकार एक बस बस में हम लोग बैठते समय में हमारी जिंदगी एक ड्राइवर के हाथ में सौंप देते हैं। अरे ड्राइवर गाड़ी, भले उसको अपन ड्राइवर के बारे में अपन को पता नहीं रहे कि उसको चलाने आती कि नहीं आती। जब वो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हम अब अपनी सीट जहां मिलते अपन वहां सीट में बैठ जाते हैं और शांति से ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? हमारी जिंदगी किसके ऊपर आधार हो जाती है, किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, हमारा भरोसा किसके ऊपर रह जाता है? हाँ, ड्राइवर है, ड्राइवर जैसा चलाए वैसा हम जा रहे हैं करके ड्राइवर के ऊपर हमारी जिंदगी आधारित हो जाती है। उसी प्रकार हमारी यह आत्मिक जिंदगी पिता परमेश्वर के ऊपर आधार होना, पिता परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा होना, हमारा पूरा भरोसा सिर से लेकर पैर तक हमारा भरोसा किसके ऊपर होना? पिता परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। तब हमारी जिंदगी सबसे चाहे कष्ट, निंदा, बदनामी सब में स्थिर रहेगी। सब में काई कष्ट है, बदनामी है, निंदा है, मुसीबत है, कुछ भी है, हमेशा स्थिर रहेगी। नहीं तो परमेश्वर के ऊपर हमारी जिंदगी, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहेगा, थोड़ा भरोसा दुनिया के ऊपर रहेगा, थोड़ा गांव वाले के ऊपर, थोड़ा परिवार के ऊपर, थोड़ा रिश्तेदार के ऊपर, थोड़ा थोड़ा भरोसा इधर उधर रहेगा, तो हम कुछ कष्ट, बदनामी, निंदा आते समय में परमेश्वर को छोड़ देंगे, विश्वास की जिंदगी को छोड़ देंगे और एक दिन नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमारी जो जिंदगी है, पूरी जिंदगी पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हमारे थोड़ी सी हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहना, हमारे खुद के ऊपर भी, हमारे जिंदगी में हमारे खुद के ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं होना, पूरा भरोसा पिता परमेश्वर के ऊपर होना। हालेलुया। जिस प्रकार जब हमारा भरोसा पूरा पिता के ऊपर रहेगा, तो जिस प्रकार एक छोटा बेटा रहता है, छोटा बेटा रहते समय में वो बेटा चल चल के थक जाते समय में बेटा पिता को पुकारता है, पिता मैं थक गया हूं करके। तो पिता उसको, बेटे को क्या करता है, उसके कंधे के ऊपर उठा लेता, कंधे के ऊपर उठा के उसको पिता सहारा देता है, पिता उसको चलाता है, पिता आगे बढ़ाता है। आज हमारी जिंदगी भी पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, पिता को हमारी जिंदगी पूरी सौंप देंगे, तो हमारी जिंदगी को कौन चलाएगा? पिता चलाएगा। नहीं तो हमारी जिंदगी को पिता को नहीं सौंपेंगे, पिता परमेश्वर को हमारी जिंदगी नहीं सौंपेंगे और हम हमारी मर्जी के अनुसार जिंदगी जिएंगे, पाप में जिएंगे, झूठ में जिएंगे, गाली में जिएंगे, जहां जो अपन को मन मर्जी पड़ेगी ऐसे हमारी जिंदगी पाप में जिएंगे, तो हमारी जिंदगी पाप में जिंदगी जीते समय में पिता नहीं संभालेगा, हम खुद चला रहे हैं। पिता हमारी जिंदगी को पाप में नहीं चलाता है, पिता हमारी जिंदगी को संसार में नहीं चलाता है, पिता हमारी जिंदगी को दुनिया जैसे नहीं चलाता है। आजकल क्या है, विश्वासी तो बन जाते हैं लेकिन पूरा दुनिया जैसे जिंदगी जीते हैं। विश्वासी तो बन जाते हैं लेकिन विश्वासी में और पिता और परमेश्वर के लोगों में कोई फर्क नहीं रहता, अन्य जाति में और परमेश्वर के लोगों में कोई फर्क नहीं रहता, पूरा घुल मिल के जिंदगी जीते, कोई फर्क नहीं रहता। आज हमारी जिंदगी परमेश्वर के लोगों में और विश्वासी परमेश्वर और संसार के लोगों में पूरा फर्क दिखना, हमारी जिंदगी हमारे बोले के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा संसार के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में पूरा फर्क दिखना, तब हमारी जिंदगी को परमेश्वर संभालता। नहीं तो क्या सोचते, आज थोड़े बहुत लोग क्या सोचते हैं, विश्वासी तो बन जाते हैं लेकिन अपनी मनमर्जी के अनुसार जिंदगी जीते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जिंदगी जीते हैं, जैसा उनको लगे ऐसा पूरा संसार जैसे जिंदगी जीते समय विश्वासी बन के क्या, अरे मैं यीशु परमेश्वर को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे यीशु संभालेगा। भाई, परमेश्वर जिसको संभालता वो भाई बहन पाप में जिंदगी नहीं जीता है, संसार में जिंदगी नहीं जीता है, पूरा संसार के धन के लालच के पीछे नहीं पड़ा रहता, लालच में नहीं जीता है वो। पूरा संसार में और परमेश्वर के लोगों में फर्क रहता, दिन और रात में फर्क रहता है, सब एक जैसा नहीं है। हालेलुया। आज पूरा लोग क्या सोचते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हम भी विश्वासी हैं, सब विश्वासी हैं ना, हम सब परमेश्वर को मानते होंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार तुम नहीं हो भाई।
तुम्हारी मनमर्जी के अनुसार जिंदगी जीते। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारा भरोसा तो रिश्तेदार के ऊपर होगा, परिवार के ऊपर होगा, पैसे के ऊपर होगा, धन के ऊपर होगा, कुटुंब के ऊपर होगा या खुद के ऊपर होगा, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। अगर परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, तो आपकी जिंदगी परमेश्वर चलाएगा, आप नहीं चला सकते। आप चलाओगे आपकी जिंदगी तो आप पाप में चलाओगे, क्योंकि हमको नहीं पता हम जिंदगी कैसा चलाना है, हमको नहीं पता है। परमेश्वर को पता हमारी जिंदगी को कैसा चलाना। परमेश्वर को हमारी जिंदगी सौंपेंगे तो परमेश्वर चलाएगा। अगर हमारी जिंदगी को हम चलाएंगे तो हम कैसे चलाएंगे? पाप में चलाएंगे, पूरा संसार में चलाएंगे, दुनिया जैसे जिएंगे, दुनिया जैसे बोलेंगे, दुनिया जैसे करेंगे, बस ये संसार जैसे जिंदगी जिएंगे। संसार में और परमेश्वर के लोगों में फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंपते समय, पूरी परमेश्वर चलाएगा। वो फिर पाप में आपको नहीं जिएगा, आपकी जिंदगी पाप में नहीं चल सकती है। हालेलुया। और वचन निकालेंगे यशायाह 53 का 9। यशायाह 53 का 9, सॉरी 63 का 9। यशायाह 63 का 9। उनके सारे कष्ट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, और उसने उन्हें उठाया, और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा है। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी, हमारी संपूर्ण जिंदगी पूरा परमेश्वर के हाथ में सौंपते समय में हमारे ऊपर जो भी कष्ट, निंदा, बदनामी, कुछ भी दुख आएगा तो पहले परमेश्वर के ऊपर आएगा, बाद में हमारे ऊपर आएगा। परमेश्वर को जानता है कि ये कष्ट, ये दुख, ये सह सकेगा कि नहीं। वो डायरेक्ट आपको कष्ट नहीं देगा, डायरेक्ट आपको समस्या में नहीं डालेगा, डायरेक्ट आपको पूरा दुख नहीं देगा। पहले ये कष्ट जो इसके ऊपर कलेश आने वाला, जो इसके ऊपर निंदा आने वाला, जो इसके ऊपर दुख आने वाला, ये इसको सहेगा कि नहीं, ये इसको बैठ सकता कि नहीं, पहले वो खुद उसको परख था, बाद में अपने ऊपर आता। जब हमारे ऊपर गांव वालों के द्वारा कष्ट आता, बदनामी आता, निंदा आता, तो अगर हम सह सकेंगे कि नहीं, पहले परमेश्वर के ऊपर आता, बाद में हमारे ऊपर आता। हम जब सह सकते हैं, इतने उसके लायक हैं, तो हमारे ऊपर आएगा, उसके लायक नहीं थे तो नहीं आएंगे हमारे ऊपर कष्ट, निंदा, बदनामी। जब हम उसके लायक हो रहेंगे, कष्ट सहने के लायक हमारी जिंदगी हो जाएगी, हमारी आत्मिक जिंदगी निंदा, बदनामी सहने के लायक हो जाएगी तो आएगा, सहने के लायक नहीं होगी तो नहीं आएगा। समझ में आया ना? ओके। कष्ट, मुसीबत, निंदा और तंगी, गरीबी सब कुछ सहने के लायक हमारी जिंदगी बैठने के लायक होगी, और सहने तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए हमारे ऊपर कष्ट, बदनामी, निंदा आने से पहले किसके ऊपर? पिता परमेश्वर के ऊपर आता है। वो परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी को देखता है। हालेलुया। और वचन देखेंगे भजन संहिता 28 का 7। यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रतिफुल्लित है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल है। यहोवा परमेश्वर कौन है? हमारा बल है, हमारा दिलेरी है, हमारा हौसला, हमारा दिलेरी, हमारा सहायता, हमारा गढ़, हमारा सब कुछ कौन है? यहोवा परमेश्वर। आज लोगों के अंदर, आज पूरा संसार में विश्वासियों का भरोसा
पूरा विश्वास की जिंदगी। भरोसा कौन है? पैसा होगा, किसी थोड़े लोगों का भरोसा पैसे के ऊपर, थोड़ा का परिवार के ऊपर, थोड़ों का गांव वाले के ऊपर, थोड़ों का रिश्तेदारी के ऊपर, थोड़ों का लोगों के ऊपर, बस इन्हीं के ऊपर भरोसा, इन्हीं के ऊपर विश्वास रहता। आज जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंप देता, उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनका हौसला कौन है? यहोवा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, यहोवा परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। हाँ, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा ढाल है। ढाल बोलना से, वो ढाल बोलना से क्या है? जब हम मैदान में लड़ते समय एक कवच, कवर रहता, एकदम कवर, एक हाथ में तलवार रहता, एक हाथ में ऐसा कवच रहता, वैसा हमारा कवच, हमारा पूरा कवच, हमारा पूरा कवच कौन है? हमारा सुरक्षा, हमारे सुरक्षा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा हमारा सुरक्षा करने वाला, यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारा गढ़ है, यहोवा ही हमारा बल है, यहोवा हमारा दिलेरी है, यहोवा हमारा हौसला है, यहोवा हमारा, जब हम गिर जाते हैं तो यहोवा हमें उठाता है। जब हमारा हौसला, जब हमारा कुछ भरोसा नहीं रहता, पूरा हम एकदम टूट जाते हैं, एकदम हम निराश हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं, तो दिलेरी कौन देता? यहोवा परमेश्वर हमें दिलेरी देता, यहोवा परमेश्वर हमें हौसला देता, यहोवा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, यहोवा परमेश्वर हमें, जो हम कमजोर रहते हैं, हम बलहीन रहते हैं, तो हमें बल देता, ताकत देता है। हालेलुया। यहोवा हमें सब कुछ देने वाला, यहोवा हमें चलाने वाला, परमेश्वर हमें चलाने वाला। हालेलुया। आजकल पूरा लोगों का ये भरोसा नहीं है। आज पूरा दुनिया के ऊपर भरोसा रहने के कारण पूरा निराश रहते हैं, कमजोर रहते हैं, पूरे विश्वास की जिंदगी को छोड़ के बैठे हैं। बहुत सारे लोग विश्वास की जिंदगी को छोड़ दिया। आज आप आपकी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दोगे, परमेश्वर को आपकी जिंदगी सौंप दोगे, तो आपकी जिंदगी निराश में नहीं रहेगी, एकदम निराशा में नहीं रहेगी। परमेश्वर को सौंपने के कारण आप हमेशा स्थिर रहोगे, गिरने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, में एकदम निराश रहने वाले नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और हमेशा स्थिर रहने वाले आपकी जिंदगी को प्रभु बनाएगा। एकदम हमेशा स्थिर, मजबूत कर देगा। मजबूत करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी को प्रभु को सौंप देंगे तो आपकी जिंदगी को परमेश्वर हमेशा स्थिर करेगा। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 का 1। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होगे। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होगे। आज हमारी जिंदगी किसके ऊपर आधारित हो? ना वचन के ऊपर, पैसे के ऊपर नहीं, धन के ऊपर नहीं, संसार के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर नहीं, रिश्तेदार के ऊपर नहीं, भाई बहन के ऊपर नहीं, माता पिता के ऊपर नहीं, हमारे खुद के ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं होना, वचन और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा पूरा होना। हालेलुया। तब हमारा यहोवा हमें चराएगा, यहोवा में हमारे हर कुछ जो भी घटे हमारा परमेश्वर देख लेगा। जो भी हमें जरूरत है, जो भी हमारी आवश्यकता है, वो सब परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। हमें जो कुछ आवश्यकता है, जो कुछ जरूरत है, सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता, उस पक्षी को देखो, उस गाय, उस जानवर, उस गाय बैलों को देखो, वो कल की चिंता नहीं करते, वो कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे करके कल की चिंता नहीं करते हैं। आप मनुष्य होकर, आप इतना मनुष्य होकर तुम अपनी चिंता क्यों करते? तुम्हारी चिंता मैं करता हूं, कहता है। हालेलुया।
आपकी चिंता, आपकी घटी, सब कुछ परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपकी चिंता करता। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ कष्ट, आज बीमारी, आज मुसीबत, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा मुसीबत आते समय आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, निराशा होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको साथ देने वाला, प्रभु यीशु मसीह आपको, आपकी चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह आपको चलाने वाला, प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन देखेंगे, भजन संहिता 18 का 2, भजन संहिता 18 का 2। यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कौन है? चट्टान। परमेश्वर हमारा कौन है? शरणगत। परमेश्वर हमारा कौन है? ढाल। हालेलुया। ढाल यानी संभालने वाला कौन है? आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका चट्टान कौन है? परमेश्वर। आपका शरण, आपको शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने मन में विश्राम और शांति दूंगा का। हालेलुया। आज लोगों के मन में शांति नहीं है, आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अपनी जिंदगी सौंपते नहीं है, इसलिए मन में शांति नहीं है। क्या सोचते हैं? किधर आएगा पैसा, 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 किधर आएगा, किधर, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ नहीं देगा। पूरा टेंशन में, पूरा निराशा में, कुछ दुख आ जाता, पूरा निराशा में, पूरा टेंशन में घूमते रहते हैं। पैसा, 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 पूरा यही, क्योंकि उनका ढाल और उनकी चट्टान और शरणगढ़ कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है, संसार है, संसार के लोग हैं, और संसार में रहने वाला सब पैसा और परिवार यही है बस। इसलिए वो गिर जाते हैं। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास वचन और परमेश्वर के ऊपर रहेगा, आपका हमेशा स्थिर रहोगे। हालेलुया। आपका शरण स्थान और आपका चट्टान कौन है? परमेश्वर। पैसा आपका चट्टान नहीं है, धन आपका चट्टान नहीं है, परिवार आपका चट्टान नहीं है, रिश्तेदारी आपका चट्टान नहीं है, गांव वाले आपका चट्टान नहीं है। आपका चट्टान, आपका ढाल, आपका शरण स्थान कौन है? बोलो, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी जिंदगी पूरी परमेश्वर के हाथ में सौंप कर आपकी जिंदगी को सौंप देना, तब आपको किसी या दुनिया में कष्ट आया ही नहीं। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले सताए ना सताए, आज मारे या नहीं मारे, हमेशा आनंदित रहोगे। कब आनंदित रहोगे? जब आपकी जिंदगी परमेश्वर को सौंप दोगे, परमेश्वर के हाथ में आपकी जिंदगी को रखोगे, तो आप आनंदित रहोगे। अगर आपकी जिंदगी परमेश्वर को नहीं सौंपोगे और क्या इस दुनिया को सौंपोगे, तो निराश और कमजोर रहोगे। इसलिए आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, और पूरी जिंदगी सौंप कर एकदम आनंदित और खुशी से जीवन जीना। हालेलुया। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? पिता परमेश्वर के पास। हमेशा अपने पिता के साथ रहेंगे। अगर आपको भी पिता के साथ रहना है और पिता परमेश्वर के साथ रहना है, तो आपकी जिंदगी आज पिता के हाथ में सौंप दो। आप ये धन के हाथ में मत सौंपो, पैसों के उधर नहीं, परिवार के, कुटुंब के, रिश्तेदार को, उनको जिंदगी में सौंपना, परमेश्वर को आपकी जिंदगी सौंपना। आपकी जिंदगी परमेश्वर को सौंपोगे, तो आपकी जिंदगी को परमेश्वर
संभालेगा और आपको जिंदगी, आपको हौसला दिलेरी परमेश्वर देगा और हमेशा आप परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। और एक बार और वचन पढ़ेंगे यही, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। हालेलुया। चट्टान बोलने से कभी हिलने वाला नहीं, एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्थिर रहने वाला चट्टान है। हमारी जिंदगी कैसी है? हम चट्टान के ऊपर, हमारी जिंदगी नहीं होने के कारण हमारी जिंदगी कैसी है? कुछ कष्ट आते समय हिल जाते हैं, मुसीबत आते समय हिल जाते हैं, दुख आते समय हिल जाते हैं, तंगी आते समय हिल जाते हैं, कुछ पैसे ना मिलने से हिल जाते हैं, कोई लोग साथ नहीं दे उस समय हम हिल जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर आते समय, निंदा बदनामी आते समय हम हिल जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए आज आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंप देना है, तब आपकी जिंदगी परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। आज पूरी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी नहीं सौंपना, पूरी जिंदगी परमेश्वर को सौंपना। पूरी जिंदगी सौंपते समय परमेश्वर आपके हाथ में, परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया। थोड़े लोग विश्वासी भाई बहन क्या सोचते हैं, अरे गांव वाले सताएंगे, दुनिया वाले सताएंगे, या कोई परिवार वाले, कुटुंब वाले सताएंगे, या RSS वाले, बजरंग दल वाले सताएंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे उनको बदलेगा। अरे उनको भी परमेश्वर बदलेगा। आज वो बदलने का काम नहीं देखना भाई, परमेश्वर का आपकी जिंदगी सौंपना, उनको बदले कि नहीं बदले वो छोड़ दो, परमेश्वर के वो छोड़ दो। उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना? परमेश्वर, यदि प्रभु आप चाहते तो, परमेश्वर प्रभु पिता आप चाहते तो उनको भी आप उनकी आत्मिक आंखें खोल दो, ताकि ये भी भाई बहन आपको पहचान सके। यही प्रार्थना करना, उनको बदलने में नहीं लगा रहना। प्रभु आप इनके आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि ये भी आपको पहचान सके, ताकि ये भी आपको जान सके, ताकि ये भाई बहन भी आपकी, इनकी खुद की जिंदगी आपके हाथों में सौंप सके। ऐसा उनके लिए प्रार्थना करना, ये तब उनको परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। आज जितने भाई बहन जो आज के जो वचन सुना है, सीखा है, इसके अनुसार अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। सब भाई बहन घुटने टेके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान प्रेमी दयालु पवित्र परमेश्वर।